नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज एमए फाइनल भूगोल प्रायोगिक में वायु फोटोचित्र या हवाई छायाचित्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। वायु फोटोचित्र या हवाई छायाचित्र गुब्बारे, वायुयान तथा अन्य किसी आकाशीय प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो चित्र प्राप्त किए जाते हैं उसे वायु फोटोचित्र या हवाई छायाचित्र एरियल फोटोग्राफ कहते हैं। वायुयान के प्लेटफॉर्म के रूप में प्रयोग करने से सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में वायु फोटोचित्रों का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि इनमें बड़े स्वचालित कैमरे फिट किए जाते हैं और इसको नियंत्रित करना बहुत ही आसान होता है। वायुयान के द्वारा ऊंची और लंबी उड़ान क्षमता भी इसको आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है। मिग व जैगुआर जैसे विमान इसके लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं, क्योंकि ये 30,000 से 50,000 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अब प्रमुख रूप से हम इसमें वायु फोटोग्राफी की कौन कौन सी विधियां हैं इसके बारे में देखते हैं। दो प्रकार की विधियां होती हैं। एक तो पिन पॉइंट फोटोग्राफी, पिन बिंदु फोटोग्राफी, और इसमें वायुयान से धरातल की किसी एक वस्तु विशेष का ऊर्ध्वाधर या तिर्यक फोटो चित्र खींचना पिन बिंदु फोटोग्राफी कहलाता है। यह वस्तु कोई भवन, कारखाना, पुल, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, बंकर या ऐसा ही कोई अन्य स्थान भी हो सकता है, जिसके एक या दो फोटो चित्र खींचने पर्याप्त होते हैं। दूसरा, ब्लॉक फोटोग्राफी। बड़े क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पिन बिंदु फोटोग्राफी के बजाय हम ब्लॉक फोटोग्राफी विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि में दिए गए क्षेत्र को समांतर पट्टियों पैरेलल स्ट्रिप्स में बांट दिया जाता है और उसके पश्चात इन पट्टियों के ऊपर सर्पिल प्रतिरूप सर्पेंटाइल पैटर्न वायुयान को उड़ाते हैं और प्रत्येक पट्टी के अति व्यापित फोटोचित्र खींचते हैं, जैसा चित्र में नीचे दिया हुआ है। एक ही पट्टी के अग्र और पश्च छायाचित्रों के लगभग 60% और पार्श्विक भागों में 25% का ओवरलैपिंग होना चाहिए। हवाई छायाचित्रों को 12x12, 13x18, 18x18, 18x24 और 24x24 तथा 30x30 और 24x48 सेंटीमीटर के आकार में बनाया जाता है। इनमें 18x18 और 24x24 सेंटीमीटर आकार वाले छायाचित्रों को अधिक बनाया जाता है और ये अधिक लोकप्रिय होते हैं। इनका मापक 1:500 से 1:60,000 के बीच होता है। इनमें 1:10,000, 1:20,000 अथवा 1:40,000 के मापक वाले छायाचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। ब्रिटेन में 1:10,000 और संयुक्त राज्य अमेरिका में 1:20,000 मापक के छायाचित्रों को अधिक लोकप्रिय माना जाता है और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए 1:1000
अथवा 1:3000 व मापक वाले बड़े मानचित्रों का ही उपयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों से प्राप्त छायाचित्र सामान्यतः लघु मापक 1:1 मिलियन या 1:2 मिलियन पर निर्मित किए जाते हैं। प्रत्येक छायाचित्र के शीर्ष और अधोभाग में मुद्रण एवं उड़ान की संख्या, उड़ान की पर्यवेक्षक संस्था, कौन सी संस्था ने इसको बनाया है, सामान्य अवस्थिति, दिनांक, कौन सी दिनांक को ये बनाया हुआ है, समय, दिन और कैमरे की फोकस लंबाई और उड़ान की ऊंचाई के बारे में सूचनाएं दी हुई होती हैं। हवाई छायाचित्रों में ओवरलैपिंग से के द्वारा जो क्षेत्र प्राप्त होते हैं उसमें त्रिविमदर्शी या इसको स्टीरियोस्कोप, जिसका हम पहले अध्ययन कर चुके हैं, यंत्र से देखने के योग्य फोटो चित्रों के जोड़े प्राप्त किए जाते हैं। स्टीरियोस्कोप के नीचे 2 क्रमागत और अतिव्यापित फोटो चित्र रखकर उन फोटो चित्रों में अंकित धरातल का त्रिविम स्वरूप, 3 डायमेंशनल स्वरूप देखा जा सकता है। ऊपर बताई गई किसी भी विधि, पिनपॉइंट अथवा ब्लॉक का प्रयोग करने से पूर्व उड़ान के मौसम और फोटो चित्र खींचने के समय को गंभीरपूर्वक विचार करना चाहिए। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे हम देखें कि पर्णपाती या जिसको डेसिडियस वनीय क्षेत्र का जब हम फोटो खींचते हैं तो उसके लिए बसंत काल का समय अच्छा रहता है, क्योंकि उस वक्त पेड़ों में पत्तियां आई हुई रहती हैं, जिससे फोटो ज़्यादा क्लियर और साफ आएंगे। फसल क्षेत्रों के फोटो चित्रों के लिए वह मौसम चुना जाता है जब खेतों में फसल खड़ी हो, क्योंकि फसल के लिए जो फोटोग्राफ यूज में लेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तो फसल जब तक नहीं होगी तो उसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। वायु फोटो चित्र खींचने के लिए दिन में 1 से 2 बजे तक का समय सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि प्रातःकाल या सायंकाल में खींचे गए वायु फोटो चित्रों में धरातली विवरणों की लंबी लंबी छायाएं अंकित हो जाती हैं, जिससे फोटो चित्रों में अन्य बहुत से विवरण ओझल हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त उड़ान के समय आकाश मेघ रहित भी होना आवश्यक होता है।